गुड मॉर्निंग बच्चों। आज की वीडियो पार्ट सेकंड अम्ल क्षारक और लवण 15 एमसीक्यू मोस्ट प्रश्न बोर्ड 2024 के लिए। आज का जो पहला प्रश्न है वो है आपका क्षारीय विलयन की पीएच का मान होता है। प्रश्न आपसे ये पूछा जाता है कि जो क्षारीय विलयन होता है उसमें पीएच मान कितना होगा। आपने पीएच स्केल को तो देखा होगा और उसको पढ़ा भी होगा। आपने देखा होगा कि जो पीएच स्केल है वो बेटा 14 भागों में बांटा जाता है, 0 से लेकर के 14 तक। तो जो 7 होता है वो होता है बेटा उदासीन होता है, 7 से कम होते हैं वो अम्लीय माध्यम होता है और 7 से अधिक होता है वो क्षारीय माध्यम होता है। अब इसमें अपन जो हमारा प्रश्न है वो है क्षारीय विलयन में पीएच का मान कितना होगा, यानी विलयन क्षारीय हो तो पीएच मान कितना होगा। देखो जो पहला ऑप्शन है आपका 0, तो 0 तो बेटा संभव ही नहीं है, ठीक है। जो सेकंड है वो है आपका 5, तो 5 है तो बेटा 5 तो एक अम्लीय माध्यम हो गया। अगर 7 को लेके चलते हैं तो 7 हो गया बेटा उदासीन, राइट बेटा। और अपन अगर 4th को लेके चलते हैं तो वो होता है बेटा 14, और तो इसका सही जो आंसर है वो डे है, यानी कि 14, यानी कि सारी विलयन का जो पीएच मान है वो आपका 14 होगा। प्रश्न नंबर सेकंड देखो, अम्ल का जलीय विलयन, अम्ल का जलीय विलयन, अम्ल कौन होते हैं जो कि नीले लिटमस पत्र को लाल करते हैं, ठीक है। तो अपना पहला जो है ऑप्शन नीले लिटमस पत्र को लाल करते हैं, लाल को नीला करते हैं, ये तो संभव ही नहीं है। लिटमस विलयन को रंगीन करते हैं, ये तो संभव ही नहीं होता। और लिटमस विलयन को प्रभावित नहीं करते। तो बेटा देखो नीचे के 3 तो गायब करो। आपका जो पहला है ऑप्शन जो है वो सही है, नीले लिटमस पत्र को लाल करते हैं, ठीक है। तो आपका पहला जो आंसर है यानी कि वो राइट है, और इसके अंदर आपका डे सही है, यानी 14 सही है। अब आते हैं प्रश्न नंबर थर्ड लेकर के। प्रश्न तीसरा देखो बेटा, आसुत जल की पीएच का मान होता है। आसुत जल, देखो आसुत जल वो उदासीन होता है और इसका जो पीएच मान है वो आपका 7 होगा। तो आपका बे ऑप्शन है वो सही है। ए भी नहीं है, ए तो 9 है तो शादी हो जाएगा। बी आपका 7 है तो ये सही है। अगर 6 लेते हैं तो बेटा अम्लीय हो जाएगा, और 3 लेते हैं तो वो भी अम्लीय जाएगा। तो आपका आसुत जल का मान बेटा हमेशा 7 ही होता है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा आपका बे हो जाएगा, ठीक है। अब आते हैं प्रश्न नंबर चौथा, हमारे रुधिर की प्रकृति कैसी होती है। जो हमारा ब्लड होता है उसकी प्रकृति अम्लीय होती है, पहला ऑप्शन ये है। दूसरा क्षारीय होती है, या थर्ड उदासीन होती है, और चौथा है कुछ अम्लीय कुछ क्षारीय। बेटा जो हमारा ब्लड है वो सारी प्रवृत्ति का होता है। तो आपका जो बे वाला ऑप्शन है ये वाला इज राइट आंसर है। तो आपका जो आंसर है बे, क्लियर बेटा। अब आते हैं प्रश्न नंबर पांचवा देखो, सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी NaOH, सोडियम मतलब इसको NaOH बोलते हैं अपन, इसका अनुसूत्र है। विलयन द्वारा फिनोप्थिलीन विलयन का रंग कैसा हो जाता है। अब आपको मालूम है कि जो फिनोप्थिलीन है ये एक कृत्रिम सूचक है, यानी मानव द्वारा बनाया हुआ सूचक है। और ये बेटा ये इसका उपयोग केवल क्षारों की उपस्थिति के लिए किया जाता है, ठीक है बेटा। अब ये है, ये कह रहा है कि अगर NaOH में यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड में अगर हम फिनोप्थिलीन डालें तो वो उसके रंग में चेंज क्या आएगा, नारंगी, ठीक है बेटा। सेकंड है आपका लाल, थर्ड है आपका पिंक यानी कि गुलाबी, और चौथा है पीला। बेटा हमेशा ध्यान रखना कि फिनोप्थिलीन जब NaOH यानी किसी भी क्षार में डालते हैं तो बेटा उसका रंग नारंगी हो जाता है। कितना होता है बेटा, नारंगी हो जाता है। तो आपका सही आंसर है से, यानी कि ये आपका सही बिल्कुल आंसर होगा, ठीक है। अब आ जाओ नेक्स्ट प्रश्न। नेक्स्ट है Na2CO3 की क्रिया तनु HCl से कराने पर कौन सी गैस निकलती है, ठीक है ना। अब देखो अपन क्या करते हैं, इसका एक समीकरण लिखते हैं। तो देखो बेटा अपने पास क्या था, सोडियम कार्बोनेट की क्रिया कैसे कराएं बेटा, HCl से। तो कौन सी गैस बनती है, तो अपन एक रिएक्शन लिखते हैं और उसके अनुसार आपको मालूम चलेगा। देखो बेटा ये मैं रिएक्शन यहाँ पे लिख के और आपको समझाता हूँ। देखो बेटा मैंने यहाँ पे लिखा सोडियम कार्बोनेट यानी Na2CO3, ये हो गया सोडियम कार्बोनेट। इसी क्रिया बेटा अपन कराएंगे HCl से, ठीक है बेटा। अब देखो क्या होगा कि इसका तो प्लस और इसका माइनस, तो Na इससे Cl से होगा कांटेक्ट, तो हो जाएगा आपका NaCl, ठीक है। फिर आपका H हाइड्रोजन हमें जुड़ेगा O से, तो बनेगा आपका जल, यानी कि बन जाएगा आपका H2O।
अब आपका जो तीसरा उत्पाद बनेगा वो बनेगा बेटा CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, अब देखो ये बैलेंस में नहीं है क्योंकि यहाँ पर Na के 2 है, यहाँ पर Na का 1 है, यहाँ पर 2 लगा दो। ठीक है बेटा, तो यहाँ पे देखो NaO कंप्लीट हो गया, Cl के यहाँ पर 1 है, यहाँ पे Cl के 2 हो गए तो यहाँ पे 2 लगा दो। अब H के 2 हो गए, कंप्लीट हो गया, तो आपका आंसर होगा गैस बनेगी CO2। ठीक है बेटा, चलो तो आपका सही पे टिक लगाओ, तो आपका आंसर हो जाएगा से यानी कि CO2 आपका सही आंसर है, यानी कि थर्ड वाला। ठीक है, अब आते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न देखो बेटा, अगला प्रश्न क्या क्या कह रहा है, 7वां है मेथिल ऑरेंज। ये भी बेटा एक कृत्रिम सूचक है और इसका उपयोग अम्ल की उपस्थिति के लिए करते हैं। किसकी बेटा? अम्ल की। देखो मेथिल ऑरेंज का पीला रंग कौन से माध्यम में लाल हो जाता है? ठीक है, अब जानते हो कि लाल किस में होगा, जो नीले को लाल करे तो क्या होगा बेटा? अम्लीय होगा, तो आप आंसर होगा आपका से, सॉरी ऐसे ही बिल्कुल। ठीक बेटा, चलो जी आगे चलते हैं। चलिए अगला प्रश्न है 8वां, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड यानी KOH की नाइट्रिक अम्ल द्वारा उदासीनीकरण अभिक्रिया कौन सा यौगिक बनता है? अगर उदासीनीकरण की अभिक्रिया होती है तो कौन सा बनता है यौगिक? चलो इसके भी अपन रिएक्शन लिखते हैं। चलो बेटा यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं रिएक्शन। तो एक तो है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, तो उसका होता है अणुसूत्र KOH। ठीक बेटा, अब हम क्रिया कैसे कराएंगे? नाइट्रिक अम्ल से, तो ये होगी आपकी HNO3 और नाइट्रिक अम्ल का होता है HNO3। चलो बेटा, अब इसमें पूछ क्या रहा है? पूछ क्या रहा है कि कौन सा यौगिक बनता है बेटा। चलो अपन बात करते हैं। तो देखो आपका होगा क्या बेटा, आपका K जुड़ जाएगा NO3 से, तो बन जाएगा आपका KNO3। ठीक बेटा, प्लस ये H ये OH, तो ये बन जाएगा आपका H2O। तो यानी कि आपका आंसर होगा KNO3। देखें KNO3 है क्या बेटा? चलो यहाँ पे आ जाए तो आपका आंसर से सही है, तो आपका आ जाएगा KNO3। ठीक है, कोई दिक्कत? चलें आगे, देखो आगे। चलिए अब आता है प्रश्न नंबर 9। अधातुओं के ऑक्साइड की प्रकृति होती है, अधातुओं के ऑक्साइड की। जैसे मैं एक अधातु का एग्जांपल ले लूँ, जैसे कि CO2 जो है बेटा अधातु है, और C तो है अधातु और पीछे जुड़ गया आपका ऑक्सीजन, तो ये बन गया अधातु ऑक्साइड। अधातु ऑक्साइड की जो है उसकी प्रकृति कैसी होती है? पहला है क्षारीय, दूसरा है अम्लीय, तीसरा उदासीन और चौथा अक्रिय। बेटा हमेशा ध्यान रखना कि धात्विक ऑक्साइड की प्रकृति क्षार की होती है और अधात्विक ऑक्साइड की प्रकृति अम्लीय होती है, तो आपका आंसर हो गया बेसिक। ठीक बेटा, चलो आगे देखो। 10वां, सांद्र H2SO4 को जल में मिलाने पर ऊष्मा अवशिष्ट होती है? नहीं बेटा, सांद्र होता है ना, तो ऊष्मा पैदा होगी, ऊष्मा उत्सर्जित होती है। ठीक है, इनमें कोई परिवर्तन नहीं होता और विलयन गाढ़ा होता नहीं बेटा। इसमें सही आंसर है आपका ऊष्मा का उत्सर्जन होता है, तो आपका ये वाला राइट आंसर है। चलिए आगे देखो, नेक्स्ट है आपका 11वां, विलयन का क्षारीय गुण बढ़ने पर, यानी कोई विलयन है अगर क्षारीय गुण बढ़ेगा तो इसमें क्या प्रभाव होगा? पहला है H+ आयन की सांद्रता बढ़ जाएगी। नहीं बेटा, H+ आयन की सांद्रता तो अम्ल में होती है, H+ आयन की सांद्रता में कमी होगी, ये भी नहीं है बेटा। थर्ड है आपका NOH- आयन की सांद्रता में कमी आएगी बेटा, गुण बढ़ने पर। और फिर चौथा है आपका उपरोक्त में से कोई नहीं। अब बताओ कि अगर विलयन का क्षारीय गुण बढ़ता है तो बेटा क्या है, H+ आयन की सांद्रता में कमी आएगी, क्योंकि H+ आयन की सांद्रता कमी आएगी जब भी जाकर के बेटा वो क्षारीय प्रवृत्ति होगा। तो आपका जो सही आंसर है वो आपका बे है, H+ आयन की सांद्रता में जैसी कमी आएगी तो OH- आयन की सांद्रता बढ़ जाएगी, है ना, क्योंकि विलयन क्षारीय कब होगा? जब pH मान 7 से अधिक होगा, और 7 से अधिक कब होगा? जब H+ आयन कम होंगे। तो आपका सही आंसर आपका H+ आयन। अब बचा नेक्स्ट प्रश्न नंबर 12वां। देखो 12वां ये है बेटा कि निम्न में से कौन से लवण का जलीय विलयन उदासीन होता है? कौन से लवण का? देखो अब वो लवण इसमें है, पहला K2SO4 यानी कि पोटेशियम सल्फेट, इसके बाद जो सेकंड है आपका Na2SO4, ठीक बेटा, यानी कि सोडियम सल्फेट, और थर्ड है आपका KNO3 यानी पोटेशियम नाइट्रेट, और
आपका जो चौथा है उपरोक्त सभी। बेटा इसमें ध्यान रखना कि हमेशा ये जितने भी लवण हैं ये सारे बेटा इनका विलयन उदासीन ही होता है ना। तो ये आपका दे वाला पोर्शन बिल्कुल राइट है बेटा। ठीक है, अब आ जाए नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट चलिए नेक्स्ट वाला जो टॉपिक है वो देखो 13वां है, निम्न में से कौन से लवण का जलीय विलयन क्षारीय होगा। क्षारीय, अब देखो क्षारीय है तो क्षारीय कौन से होंगे, देखो NaNO3, ये तो बेटा क्षारीय नहीं है, ये तो उदासीन है विलयन। फिर आपका सेकंड है NaHCO3 यानी कि खाने का सोडा यानी बेकिंग सोडा, और है Na2CO3, ये भी बेटा आपका लवण है। अब इसमें जो कौन सा क्षारीय है, तो आपको मालूम है कि खाने का सोडा वो क्षारीय होता है, Na2CO3 ये भी क्षारीय होता है। तो आपका जो सही आंसर है वो द होना चाहिए, बे और से। तो आपका जो 13वां है उसका आंसर होना चाहिए बेटा द, यानी कि बे और से दोनों बेटा ये क्षारीय प्रवृत्ति के होते हैं। अब आ जाओ नेक्स्ट, बेकिंग सोडे को गर्म करने पर बना यौगिक कौन सा होता है। अगर बेकिंग सोडा को गर्म करें तो अब इसका रिएक्शन लिखते हैं बेटा। हाँ, तो अपन बेकिंग सोडे को बेटा गर्म करने का रिएक्शन लिखते हैं, और बेकिंग जो सोडा होता है उसका होता है NaHCO3 यानी सोडियम बाइकार्बोनेट। अब जब बेटा इसको अपन गर्म करते हैं, ये चिन्ह गर्म का है, ठीक है, तो एक तो बनेगा सोडियम कार्बोनेट, तो एक तो बन जाएगा Na2CO3, ठीक है, और इसके अंदर जो दूसरा बनेगा एक जल बाहर निकल जाएगा यानी H2O, और तीसरा बन जाएगी आपकी CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड। तो अब अपन बात करें, ये बेटा बैलेंस में नहीं है, यहाँ पर मैंने 2 लगा दिया तो ये बैलेंस में हो चुका है, ठीक है। अब देखते हैं इसमें किसका बन रहा है, यानी Na2CO3 बनना चाहिए बेटा। तो देखो अपन Na2CO3 पर टिक लगाओ, तो आपका जो सही आंसर है वो बन जाएगा Na2CO3, ये बिल्कुल सही आंसर है आपका 14 प्रश्न का, ठीक है। अब आते हैं अपन प्रश्न नंबर 15। चलिए प्रश्न नंबर 15 देखो, तनु सल्फ्यूरिक अम्ल की क्रिया निम्न में से किससे कराने पर हाइड्रोजन गैस बनती है। अब देखो पहला जिंक, तो जिंक से कराते हैं बेटा, मैं यहाँ करता हूँ जिंक से, तो ये बन जाएगा जिंक प्लस H2SO4, तो ये बन जाएगा बेटा जिंक सल्फेट, यानी बन जाएगा ZnSO4 है बेटा, और प्लस निकल जाएगी गैस, और गैस निकल जाएगी आपकी H2, तो बेटा इससे भी निकल रही है। चलो Mg से क्रिया कराते हैं, तो यहाँ पे लिख दिया मैंने Mg, और प्लस में लिख दिया मैंने H2SO4, तो ये बन गया आपका MgSO4, ठीक है, और यहाँ पर भी बेटा गैस निकलती है आपकी H2, चलो इनसे भी निकल गई। अब आ जाओ Fe, है ना, तो Fe के लो आप Fe प्लस H2SO4, तो ये बन जाएगा आपका FeSO4, और यहाँ से भी गैस निकल जाएगी H2। तो मेरे ख्याल में आपका सही आंसर है उपरोक्त सभी, ठीक है। तो यानी उपरोक्त सभी सही आंसर, मतलब तीनों से, यानी कि जिंक से भी और मैंगनीज से भी और आयरन से भी, तीनों से बेटा H2 गैस निकलती है। और आप हमेशा ध्यान रखना कि जितनी भी धातुएं होती हैं वो अम्ल से क्रिया करके हमेशा बेटा हाइड्रोजन गैस ही देती हैं। तो इसका मतलब है तीनों धातुएं, यानी जिंक, मैग्नीशियम और लोहा धातु है, तो इसका मतलब है आपका सही आंसर आपका उपरोक्त सभी होगा। धन्यवाद।